कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम्स की। हमने बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स कर ली थी। आज एक दो एग्जांपल्स और करके जो एग्जामिनेशन में ही है हमारे, तो फिर हम इस टॉपिक को आज कवर करते हैं और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं रोचीज थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस। तो आज हम ये सीखते हैं कि जो एग्जांपल्स हमारे पास और हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि एग्जांपल जो हमारे पास है वो हमने डिस्कस कर ली थी कल भी हमारे पास कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में हम थ्योरम पे जाएं, सबसे पहले थ्योरम हमें प्रॉपर याद होना चाहिए कि अगर फंक्शन पढ़ा हुआ है और डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है तो हम उसको लिख सकते हैं 2 पाई एटा into n minus p, where n stands for number of zeros and p stands for number of poles। तो सबसे पहले तो ये थ्योरम आना चाहिए। थ्योरम आएगा तो फिर बाकी चीजें हम कर सकते हैं। तो इसमें से जो एग्जांपल एक बड़ी इंपॉर्टेंट आई हुई है पिछली दफा एग्जाम में, वो ये कुछ इस तरह से है कि evaluate the integral z mod is equal to 2 f of z f prime of z dz, where f of z is equal to z plus 1 z plus 7 power 5 z minus iota power 2 e raised 1 over z secant of z z square minus 2z plus 2 power 4 z plus iota power 8 and z square minus 3z5 plus 11z cube plus 20z। ये एग्जांपल आई है। तो घबराने वाली जरूरत नहीं कि स्टेटमेंट इतनी लंबी चौड़ी है तो हम इसको कैसे करेंगे। हमें तो कंसर्न सिर्फ ये है कि इस फंक्शन में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं और नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं। बस हमें इनकी पावर से या इनके रूट से निकालने से कोई लेना देना नहीं है। हमें बस इतना फोकस करना है कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकलेंगे और नंबर ऑफ पोल्स कैसे निकलेंगे। अब सीक्वेंस ऑफ z के जीरोस निकालने या पोल्स निकालने ये हमने नहीं सीखे। और आपको पता है 1 ओवर सीक्वेंट z, इसको हम कॉज ऑफ z में लेके कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वहां से हम निकाल सकते हैं। तो यानी ये सीक्वेंस ऑफ z इधर जाके कॉज ऑफ z लग जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस हम निकालते हैं सबसे पहले। और हमारे पास ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस दफा उसका कंटूर जो है वो रेडियस 2 का है। ये हमारी स्टेटमेंट है। हमने अब सबसे पहले देखिए क्या करना है, फॉर जीरोस के लिए काम करना है। अब जीरोस में हम जो नोमिनेटर है उसको जीरो के इक्वल मान लेते हैं, यानी z plus 1 z plus 7 z minus iota 2 power e raised 1 over z, और यहां से जो सीक्वेंस z है वो यहां पे लग के cos z हो जाएगा and cos z is equal to 0। हमने सारे जो फंक्शंस के प्रोडक्ट है हमने उसको जीरो की इक्वल रख लिया। अब हम अलग अलग से इनको जीरो रख के z की वैल्यूज निकालेंगे। जब इसको हम रखेंगे 0 plus 1 को 0 की इक्वल, तो यहां से z जो है वो -1 आ गया। तो ये हमारे कंटूर के अंदर ही है, यानी हमारे पास जो रेडियस 2 का आ रहा है सर्कल उसी में से कंटेन करता है ये -1। यहां कहीं है -1, तो z तो ठीक है उसी के अंदर आ गया। आगे चले इस पे,
z प्लस 7। अब उसके ऑर्डर कितना है वो तो हम बाद में उसको ऑर्डर z प्लस 7 को जब आप 0 रखेंगे तो z माइनस 7 उसका ऑर्डर कितना है 5 है। लेकिन माइनस 7 जो है वो हमारे कंटूर में नहीं आता, माइनस 7 तो वो कहीं इधर निकल जाएगा, तो इसलिए ये तो आउटसाइड द कंटूर है, तो ये भी निकल गया हमारे पास। अब यहां पे आ जाए z माइनस योटा पावर 2। अब यहां से जो हम क्या रखे कि आंसर 0 आ जाए, तो z की जगह योटा रखने से 0 आता है, तो इसका मतलब ये है z योटा जो है ये किस ऑर्डर का है, कितनी पावर होती है, तो ऑर्डर 2 का है ये, तो z योटा ऑर्डर 2 का है, तो योटा ठीक है हमारी रेंज में आता है। यहाँ पे योटा पड़ा हुआ, ये अगर 2 है तो ये योटा है, योटा का मतलब समझते हैं ना 0,1, तो ये तो हमारे रेंज के अंदर ही आ रहा है, ये भी बात सही है। अब ये वाली जो चीज है e रेज 1/z, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, आप z की जगह पे जो मर्जी लगा लें और ये हमारे को नहीं आ सकता। आप अफिनिटी लगाएंगे 1 ओवर अफिनिटी 0, किसी पावर एक्सपोनेंशियल पावर 0 1 आएगा, वो भी 0 नहीं आएगा, तो 0 आ ही नहीं सकता। एक्सपोनेंशियल कभी 0 वैल्यूज नहीं देता, इसलिए एक्सपोनेंशियल का जब ग्राफ आप ड्रा करते हैं तो वो कभी ओरिजिन से पास भी नहीं होता, ना लॉग पास होता है ना एक्सपोनेंशियल पास होता है। उसकी वजह ये होती है कि उनकी वैल्यू 0 नहीं आती है, लॉग 0 अनडिफाइंड होता है नॉट 0, और इसी तरह एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आती, तो इसलिए ये भी हमारे वो निकल गया, हमें तो 0 चाहिए। अब रह गया हमारे पास cos z। अब cos z जो है 0 और cos इनवर्स 0, और 0 कहाँ कहाँ होता है, ये π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन। इसको हमने लिखा था प्रीवियस लेक्चर में भी 2n-1 into π/2, और ये हमने कैसे निकाला था 2n-1 कि आपके जो कोफिशिएंट्स हैं ये 1 3 5 7 है, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, तो हमने फार्मूला लगा दिया था a1n-1 d वाला, तो a1 1 है और d आपके पास 2 है, तो 1 + 2n-2, तो यहाँ से 2n-1 आ गई थी nth टर्म हमारी, तो ये हमने लगा दिया 2n-1। अब हमने क्या करना है, हमारे पास n से क्या मुराद है, n से मुराद हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी +-1 +-2 एंड सो। अब हम वैल्यूज दर्ज करते हैं और हमने तो बस अपने कंटूर तक रहना ना, जो वैल्यूज मैक्सिमम 2 तक दे, बाकी तो हम उससे निकल जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि z हम 0 लगाते हैं, फिर हम 1 लगाएंगे ताकि हम अपने कंटूर तक रह सकें। तो जब हम 0 n = 0 लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी, n 0 लगाने से ये 0 गया, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया -π/2। अब -π/2 ये ऑलमोस्ट बन जाएगा -3.14/2, तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, वो आप देख लीजिएगा कितना, तो 1 पॉइंट समथिंग भी हमारे कंटूर के अंदर आता है, तो ये ठीक है 0 के लिए हमारे पास ठीक है। जब हम n = 1 लगाएंगे और n = 1, अब ये बन जाएगा z = 2-1 into π/2, यानी π/2 आ जाएगा, तो वो भी हमारे ये -1 पॉइंट समथिंग आया था, वो +1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो वो भी हमारे कंटूर के अंदर है, यानी हम लिख सकते हैं इसको इनसाइड C, इनसाइड कंटूर C। अब जब हम -1 लगाएंगे, -1 लगाएंगे तो ये आ जाएगा -2-1 π/2, यानी -3π/2, और ये बन जाएगा हमारे पास -3.14/2, और ये 9 पॉइंट समथिंग बन जाएगा।
और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -4 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। तो -4 पॉइंट हमारे कंटूर से बाहर निकले क्योंकि हमारे पास रेडियस मैक्सिमम क्यूब है, तो ये आउटसाइड चला गया। तो हमारे पास जो जीरोस आए हैं कॉस के लिए, वो एक n0 के लिए ठीक है और एक n1 के लिए ठीक है। जैसे -1 हमने किया वो फिर आउटसाइड वो क्रॉस करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ दो जो है हमारे पास जीरोस कॉस में से निकले हैं, दो कॉस में से निकले हैं, एक ये 3 हो गए और 2 ये 5 हो गए। तो टोटल जीरोस यहां से हमें जो मिले हैं वो 5 है। तो नंबर ऑफ जीरोस जो है जिसको हमने कैपिटल N कहा हुआ है वो 5 निकले हैं हमारे पास 2 निकले हैं वो कॉज में से, एक यहां से निकला है और 2 यहां से निकले हैं, 4 और 1 5। तो ना ये 0 हो रहा है और ये जो है ये कंटूर से वैसे ही बाहर चला गया। तो इस तरह से टोटल 5 निकले। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारे पास पोल्स कितने आएंगे। जीरोस तो आ गए, नंबर ऑफ पोल्स के लिए अब हमने काम करना है कि नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास कितने आएंगे। तो अब हम पोल्स को सीखते हैं। फॉर पोल्स, पोल्स के लिए आपको पता है डिनोमिनेटर को 0 रखना है। ये तो वैसे ही फैक्टर उधर चला गया था, बाकी ये फैक्टर रह गए। एक फैक्टर हमारे पास है z स्केयर -2z + 4 + 2 पावर 4 और एक हमारे पास फैक्टर है z + पावर 8 और एक फैक्टर है, ये सही कर लीजिए स्टेटमेंट, z7 है ये, नॉट 2। तो z7 -3z5 + 11z³ + 20z = 0। अब हम इनको अलग अलग से निकालते हैं 0 के इक्वल और हम पोल्स फाइंड करते हैं। जब हम इसकी बात करेंगे सिर्फ 0, फिर हम इसकी बात करते हैं, इसकी फिर एंड पे बात कर लें। तो ये आप देखें कि इस तरह से हमें कोई फैक्टर बन रहे हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1। इससे क्या फायदा हो गया कि ये z-1² बन गया और ये +1 पावर 4। ठीक है जी, इस तरह से हम इसके फैक्टर बना सकते हैं, या कोई इसका वो कर सके तो फैक्टर बना लें आप इसके कि हम मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और प्लस माइनस करें तो भी 2 हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए। तो एनीवे हमने इस तरह से इसको बना लिया कि पावर 4 करके, और इसको हम जब यहाँ पे हम क्या वैल्यूज रखें कि आंसर वो आपका 0 दे दे z की जगह पे। तो z की जगह पे हम अगर 1 रखें तो वो भी नहीं आएगा, अगर 2 रखें तो वो भी हमारे पास 0 नहीं आएगा, 3 रखेंगे तो वो भी नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम इसके क्या फैक्टर रखें कि हमारे पास आंसर 0 आ जाए। तो यहाँ से अगर ये इस तरह से ना निकल रहा हो तो आप उसके क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी आप कर सकते हैं कि उस तरह से हम कैसे निकाल सकते हैं इसको। यानी कि अगर आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहें C2 तो आप ये कर सकते हैं कि b² -4ac और 2a, और ये बन जाएगा 4 - 8 over 2। तो ये हमारे पास आ गया -4, और -4 को हम लिखते हैं 2a होता, और जब आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास z की वैल्यूज 1 + a होता और 1 - a होता, और एक दफा आप इसको 1 + a होता लिखेंगे और एक दफा आप इसको 1 - a होता लिखेंगे, और इसके आदत पे फॉर्म क्या बनेंगे
1,1 और इसके ऑर्डर पे फॉर्म क्या बनेगी 1 -1। तो क्या आपके वो कंटूर में आ रहा है या नहीं आ रहा, हमने ये देखना है। तो हमारे पास जो रेडियस है वो 2,2 का है, यानी 2 रेडियस है। अब 1,1 जो है वो यहाँ कहीं आ जाएगा, ये भी उसके अंदर आ रहा है, और 1,-1 वो यहाँ कहीं आ रहा है। तो दोनों लाई कर रहे हैं। अब ये किस ऑर्डर के है, 4 ऑर्डर के हैं। तो ये z इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास एक फॉर्म आई है ये ऑर्डर 4 की है, ये भी ऑर्डर 4 की है। तो हमारे पास जो पॉइंट आया है वो ऑर्डर 4 पॉइंट आया है। तो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, यानी टोटल ये 8 बन जाएंगे पोल हमारे पास, क्योंकि दोनों लाई कर रहे हैं ऑर्डर 4 के, तो 8 ये आ गए पोल्स हमारे पास। और यहां से z इज इक्वल टू माइनस सेवटा, और ऑर्डर यहाँ से कितना है 8 ऑर्डर है, तो माइनस सेवटा भी यहाँ ही लाई कर रहा है यहाँ के। तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल ठीक है, हमारे पास पोल आ गए 8 ये आ गए और 8 हमारे पास ये आ गए, 16 आ गए। तो अब बात रहेगी कि ये इनमें से 7 जो रूट्स निकलेंगे तो हमारे कितने रूट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या वो 7 के 7 ही सेटिस्फाई कर रहे हैं या 1 या 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसको अब हम चेक कर लेते हैं कि z7 -3z5 प्लस 11z³ प्लस 20z इज इक्वल टू 0। अब हमने रेडियस 2 तक रहना है, बाकी जितने रूट्स निकलेंगे वो तो हमारे डोमेन में नहीं आते। यानी हमारे पास अगर z की वैल्यूज आती हैं तो वो हमारे पास देखिए क्या हो सकती है, वो या तो हमारे पास 0 हो सकती है। पहले तो बात ये है कि आप z को कॉमन निकाल लें, तो z6 -3z4 प्लस 11z² प्लस 20, तो यहां से एक तो z 0 हो गया, बाकी हमारे पास 6 वैल्यूज रह गई। अब 6 में से हमारे कितनी काम की हैं वो हम देख लेते हैं कि वो z जो वैल्यूज है वो 2 से क्रॉस ना हो। तो z की पॉसिबल जो वैल्यूज है वो क्या हो सकती है कि या तो z जो है 0 तो आ चुका, या 1 होगा या -1 होगा, या एटा होगा या माइनस एटा होगा, या वो 2 होगा या वो -2 होगा, या वो 2 एटा होगा या वो -2 एटा होगा। z कितनी वैल्यूज आ सकती है मैक्सिमम अगर हम निकालें, यानी 2 एटा अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 2 एटा बन जाएगा, -2 एटा ये आ जाएगा। अब 2 और -2 ये आ गया, और 1 और -1 आप यहाँ पे 1 -1 आ गया हमारे पास। तो ये तो एक ही बात है, एटा माइनस एटा 1 -1 ये एक ही वो हम कर सकते। तो बहरहाल इतनी पॉसिबल वैल्यूज है कि इसको सेटिस्फाई कर सके 2 कंटूर तक। तो हमें ये कितनी सेटिस्फाई करके इन वैल्यूज पे कितनी सेटिस्फाई होती है वो हम देख लेते हैं कि अगर हम 1 को लगाएं, ये कंटूर 2 तक जाना है तो 2 तक हमारे पास इतनी है, बाकी जो भी लगाएंगे वो आगे चले जाएंगे इंटीजर्स में से। अब 1 लगाएंगे अगर, तो ये देखिए अगर हम फॉर z इज इक्वल टू 1 लगाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये -3 प्लस 11 प्लस 20, और आप देखेंगे कितनी वैल्यूज दे रहा है हमारे पास 31 32 में से आप वो निकाल लें तो 29 बन जाएगा। अब 29 जो होता है वो तो 0 के इक्वल आना चाहिए ना आंसर, वो 0 के इक्वल नहीं है। इसी तरह -1 लगाएं, एटा लगाएं, माइनस एटा 2 लगाएं, ये सारे लगा के आप देखिएगा इसमें कि कौन सेटिस्फाई करता है। तो इनमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ एक ही वैल्यूज निकली थी कि z 0 जो इन सबको सेटिस्फाई, यहाँ पे 0 रखेंगे, सारे 0 रखेंगे, सारे 0 बन जाएंगे। इसके अलावा आप इस कंटूर के अंदर की कोई भी वैल्यूज रखते हैं तो हमारे पास ये सेटिस्फाई नहीं होती। तो यहां से पोल सिर्फ एक ही निकला, बाकी हमारे आउट ऑफ कंटूर चले गए। तो 8 पोल ये, यानी ये टोटल फंक्शन कितने पोल्स देगा, पोल्स ऑफ z² -2z प्लस 2 पावर 4, तो ये 4 + 4 8 पोल इसने दिए, 8 ये दे रहा है,
ये 16 हो गए, एक यहां से हमें मिला है तो 17 हो गए। तो नंबर ऑफ पोल्स जो है वो हमारे पास 17 हो गए। अब हमने फार्मूला में इसकी वैल्यूज लगानी है और बात करते हैं 2 पाई एटा n माइनस पी। 2 पाई एटा n जो है हमारे पास 5 है, पोल्स हमारे पास 17 है, तो यहां से हमारे पास वैल्यूज जो है वो -24 पाई एटा आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर है। तो ये जो एग्जांपल हमने की है थोड़ी सी लेंथ जरूर है, लेकिन आप थोड़ा सा गौर फिक्र करें तो ये कोई मसला नहीं है यहाँ से। यानी हमने पॉसिबल्स हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमने क्या ले लिया कि कंटूर 2 तक ही जाना था, तो ये पॉसिबल वैल्यूज है कि इनमें से कोई आ सकती है। मैक्सिमम तो 6 ही आनी है ना, तो हमने बहुत सारी लिख ली है कि इनमें से कोई 6 जो है वो ट्रू हो सकती है मैक्सिमम। तो हमने तो देखा कि जितनी भी आप लगाएंगे वैल्यूज यहाँ पे तो कोई भी जीरो आंसर लेके नहीं आएगी, तो यहाँ से तो कोई पोल नहीं निकलेगा, सिर्फ एक ही निकला था जो हमने कॉमन लिया था, बाकी दूसरे ये पोल है। तो हमारे पास टोटल ये इस तरह से 17 पोल्स बने थे और इसके जीरोस जो है वो हमारे पास 5 बने थे। एक एग्जांपल और भी है इसको करने की बात के, वो अगर हम मुख्तलिफ कंटूर लेते रहे, डिफरेंट कंटूर लेते रहे, तो उसके क्वेश्चन की सेहत पे कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा कंटूर बदलने से। तो अब हम ये देखते हैं, ये हमारी लास्ट एग्जांपल है, फिर हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। हमारे पास फंक्शन है, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि z² + 2, ये एक सिंपल सी पॉलिनोमियल दे दी उसने और हमें कहता है कि फाइंड करें आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम वेयर। अब जो हमारे पास कंटूर है वो, अब देखें उसके ऑप्शंस है, नंबर 1 कि वो सर्कल है रेडियस 1 का, वो सर्कल है रेडियस 1/2 का यानी 0.5 का, और वो सर्कल है रेडियस 2 का। अब कंटूर चेंज कर दिए, फंक्शन सेम रखा उसने। तो अब हम देखेंगे कंटूर चेंज करने से हमारे नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस की सेहत पे कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो डेफिनेटली बिल्कुल कंटूर के चेंज करने से जीरोस और पोल्स भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम कंटूर को मान लें, नंबर 1 पार्ट पे चले, तो हमारे पास फंक्शन जो है z² + 2 है और इस दफा कंटूर जो है वो सर्कल है रेडियस 1 का। अब यहां से आपको पता है कि जीरोस जो है वो मिलेंगे, z² + 2 को आप 0 रख लें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अब जो हमारे पास ये आया फंक्शन z = +1 2√a एटा, 2√a 1 पॉइंट समथिंग, और वो एटा इसी में आएगा क्योंकि हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग आ गया, तो हमारा जो कंटूर रेडियस है वो 1 पे मुश्तमिल है, ना कि 1 पॉइंट समथिंग पे 2√, लें तो ये तो हमारे कंटूर से बाहर निकल जाएगा। कंटूर से बाहर निकल जाएगा तो हमें ऐसे जीरोस की जरूरत नहीं है, ये आउटसाइड C आ गया। आप अगर इसकी कैलकुलेशन करें, ड्रा करें, तो वो यूनिट सर्कल से बाहर चला जाएगा। ये जो यूनिट सर्कल है ये उससे बाहर निकल जाएगा, ये 2√a एटा और -2√a, वहां से बाहर निकल गया तो हमें ऐसे जीरो की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ जीरोस भी नहीं है और नंबर ऑफ पोल्स भी हमारे पास नहीं है, तो फिर इंटीग्रल आंसर क्या दे देगा, 0 आंसर दे देगा। C f(z) * f(z) 2 पाई एटा n - p, तो नंबर ऑफ जीरोस जो है वो भी आपके नहीं है, पोल्स भी नहीं है, तो आंसर इज 0 आ गया। और जैसे आप कंटूर चेंज कर देंगे,
आप अब इसको करते, ये जो 1 में नहीं आ रहा वो हाफ में कैसे आएगा, तो वो भी हमारे पास बात खत्म होगी, वो भी बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जैसे हम रेडियस 2 कर देंगे, इसका तीसरा पार्ट रेडियस 2 करने से ये इनसाइड हो जाएंगे। अब इनसाइड होने से अब जो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस हैं वो 2 आ जाएंगे। पोल्स तो डिनोमिनेटर है नहीं, इसलिए वो तो आना नहीं, तो फिर हमारा आंसर 4 पाई एट आ जाएगा। तो आपने देखा कि हमने जैसे कंटूर चेंज किया तो आपके नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ पोल्स तो चलिए पॉलिनोमियल था, पोल्स तो सब में 0 आए, लेकिन जैसे कंटूर हमने चेंज किया नंबर ऑफ जीरोस चेंज होने शुरू होते हैं। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ पोल्स ये डिपेंड्स अपॉन कंटूर है, ये कंटूर पे मुनस्सर है, उस पे इंसार करते हैं कि जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे उसमें नंबर ऑफ जीरोस जो है वो ज्यादा आते जाएंगे, नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा, जैसे जैसे कंटूर आप शार्ट करते जाएंगे नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ पोल्स जो है वो फिर कम आने शुरू हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यही था, हमारा टॉपिक जो कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।